निकलते हैं, बीएसएफ के थ्रू निकलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एआर मींस असम राइफल हो गए, एसएसएफ हो गए, एनआईए, इन सारे वैकेंसी जो निकलते हैं ये कांस्टेबल के निकलते हैं, कांस्टेबल वैकेंसीज निकलते हैं जो कि एसएससी जीडी के थ्रू निकलते हैं ये। और इनमें जो क्वालिफिकेशन होते हैं ये 10th खोजते हैं, 10th होते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें वो सारे स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जिनके क्वालिफिकेशन 10th हो, उनके फिजिकल अच्छा हो, जो फिजिकल पे जो आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ यहाँ पे सिलेबस को लेकर कि कौन कौन से सिलेबस है जहाँ पे आपको पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा रीजनिंग को लेकर। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो मैंने रीजनिंग को बांटा है, वो रीजनिंग को 3 पार्ट में बांटा है मैंने, 3 पार्ट्स में मैंने बांटे हैं रीजनिंग को। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे बांटा है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग को बांटा है जो कि बेस्ड होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं वर्बल रीजनिंग। दूसरा मैंने बांटा है नॉन वर्बल जो कि डायग्राम रिलेटेड होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इन सभी से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो एसएससी है वो अपना पैटर्न भी चेंज किया है। वो जो चेंज किए पहले की अगर मैं बात करूं, 1.5-2 साल पहले की मैं बात करूं, तो उस समय एसएससी मेंस एग्जाम में, सीजीएल के जो मेंस एग्जाम होते थे इसमें रीजनिंग नहीं होता था, रीजनिंग नहीं होता था किसमें, तो मेंस एग्जामिनेशन में। उसमें केवल मैथ्स होते थे और इंग्लिश होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब रीजनिंग सब्जेक्ट को भी उसमें ऐड कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स का थोड़ा इंग्लिश कमजोर हो या फिर मैथ्स कमजोर हो तो वो बाकी सब्जेक्ट को टारगेट वहां पे कर सकते हैं और उसके थ्रू वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं। रीजनिंग के साथ वहां पे जीएस को भी वहां पे ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पे सीजीएल के लिए। सबसे पहली बात है कि अगर मैं वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक तो आपको पढ़ना होगा कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा एनालॉजी पढ़ना होगा, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी पढ़ना होगा, तीसरा होगा सीरीज। देखिए ये आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो नेम दिखाई दे रहा है एक टॉपिक का नेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप टॉपिक के में एंट्री करेंगे तो उसमें आपको उसके अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे जिससे कि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है। क्लियर है। आगे की मैं बात करूं तो मिसिंग नंबर होते हैं, इसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जहां पे मैथमेटिकल सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं, नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं। इसके बाद इनइक्वलिटी चैप्टर्स है, एक इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद डाइस हो गए, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए, रैंकिंग हो गए, डायरेक्शन हो गए, डायरेक्शन सेंस या फिर इसी को बोल सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें आपको क्लॉक भी पढ़ना होगा, कैलेंडर भी पढ़ने। नहीं नहीं सर, आप एक बार ये स्लाइड के बाद ना आई थिंक एक आंसर है वो आप कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि लाइक इसकी सैलरी बेसिकली कितनी होती है एसएससी एचएसएल का। तो आप इसके बाद आप एक बार वो अटेंड कर सकते हैं। ओके ओके ओके। हाँ। देखिए इसमें अलग अलग सैलरीज होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। अगर मैं एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं तो अलग अलग इसमें जो सैलरी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं सीबीआई की बात करता हूँ, सीबीआई के में जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो सीजीएल के थ्रू ही जाते हैं। इसमें जो सैलरीज होते हैं पूरा आपको लगभग, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, लगभग आपको 75,000 टू 80,000 के आसपास मिलते हैं यहाँ पे। सीजीएल में जो आपको सैलरीज मिलेंगे वो लगभग यही आपको रहेगा वहां पे, 70,000 to 80,000 के आसपास में होंगे। अगर मैं सीएचएसएल की बात करता हूं तो जो सीएचएसएल की सैलरीज होते हैं ये सैलरी आपको लगभग आपको मानकर चलिए कि लगभग 40 के आसपास में होती है सैलरीज। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 30 to 40 के, 35 मानकर चलिए 35 to 40 के आसपास में होते हैं। और जो एमटीएस में होते हैं इसके सैलरीज कम जाते हैं, ये होते हैं 20 से मानकर चलिए 20 to 30 के आसपास से स्टार्ट होते हैं ये। उसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट्स के वहां पे ऐड होते हैं,
वो फैसिलिटीज वहां पे मिलते हैं, वो सारी चीजों को जोड़कर यहाँ पे दी जाती हैं सैलरीज। तो मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ कि लगभग में आपको यही सैलरीज वहां पे आपको मिलेंगे। क्लियर है? फरहान, आपका डाउट क्लियर है, राइट? नो प्रॉब्लम। अगर बाकी भी किसी और को कोई सवाल पूछना हो, हम एक छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं, तो अगर आप किसी को कोई भी सवाल और पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे अभी तक? अभी तक जो भी हमने कवर किया उसमें कोई सवाल किसी का अभी तक है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो चैट पे भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सवाल। ओके। आई थिंक कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। सर, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर अगर बाद में कुछ आता है तो हम फिर से ओके, ले लेंगे बिल्कुल। पास। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लॉक चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, कैलेंडर मिलेंगे। इसके बाद जो वर्ड्स होते हैं इसे सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, ये अकॉर्डिंग टू, इसमें अरेंज करना होगा डिक्शनरी ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर मीनिंगफुल ऑर्डर अरेंज करने होते हैं। जब चैप्टर्स में चलेंगे तो वहां पे डीपली से डिस्कस करेंगे। इसके बाद होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी और सिलॉग्स। ये सारे चैप्टर्स होते हैं जहां पे आपको कवर करने होंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात है तो फिगर मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, काउंटिंग फिगर मिलेंगे, इमेज देखने को मिलेगा जहां पे इमेज में मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ने को मिलेंगे, एम्बेडेड फिगर मिलेगा, पैटर्न कंप्लीटेशन मिलेंगे, मीन्स फिगर इनकम्प्लीशन मिलेगा, फिगर सीरीज रहेगा वहां पे। इसके बाद सीरीज मिलेंगे, फिगर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन भी मिलेंगे यहाँ पे, फिगर एनालॉजी मिलेंगे, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग भी मिलेगा। तो ये जो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग होते हैं ये बेसिकली डिपेंड होते हैं वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पे, दर्पण छवि और जल छवि पे ये डिपेंड होता है जो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग होते हैं। तो जिन बच्चों को ये दो चैप्टर पे कमांड है वो बिल्कुल ये दोनों चैप्टर्स को आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, वहां पे 9 डायग्राम दे दिए जाएंगे। वहां पे आपको ये बताना है कि कौन सा डायग्राम सिमिलरिटी है उसका ग्रुप बनानी है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद फिगर फॉर्मेटेशन है, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। अभी तक किन्हीं को कोई डाउट है सिलेबस को लेकर? नहीं, आगे बढ़ूं? चलिए देखिए, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं पूर्वानुमान जिसे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस बोलते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, कथन एवं तर्क हो गए, काउजेज एंड इफेक्ट्स, कारण एवं प्रभाव हो गए, असर्शन एंड रीजन, दावे और कारण हो गए। ये आपके आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जहां से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेगा। लेकिन अगर इधर आप देखिएगा कुछ सालों से एसएससी के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स रेलवे का वैकेंसीज फिल किए हैं वहां पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मिलेंगे वहां पे रेलवे के लिए। तो ये जो सेशन है ये एसएससी प्लस रेलवे बोथ्स के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है। पूरी रीजनिंग आपको कवर करवाई जाएगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको वहां पे जानकारी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, राइट? ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट, देखिए। हाँ, आई थिंक आप एक बार अंडू करेंगे तो आई थिंक वो आ जाएगा। ओके, ओके।
चलिए देखिए, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात है, सिलेबस से पहले आपको एक चीज और जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं। मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव ओके। कर देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर ये होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये मालूम कैसे होगा? सिलेबस से मालूम होगा। आप लोग वहां पे सर्च करेंगे, अब तो वहां पे जब सर्च करेंगे नेट से तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने रीजनिंग का बता दिया कि रीजनिंग में इतने सारे सिलेबस आपको वहां पे मिलेंगे, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीजें, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना पढ़ना है। कितना मीन्स मैं टाइम को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, टाइम को लेकर मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपनी कैपेसिटी होते हैं, है ना, वो अपने कैपेसिटी के अनुसार से टाइम को मैनेज करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये मैं इसमें कुछ ये नहीं, टाइम को लेकर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कितना पढ़ना है मीन्स मैं सिलेबस को लेकर बातें कर रहा हूँ। तीसरी चीज, आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, ये मालूम होना चाहिए, कहाँ से मटेरियल्स को उठाने हैं, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मेरा सिंपली कहने का मतलब यह है कि एक तो आपको सिलेबस को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो भी सिलेबस आप वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस से आप कलेक्ट करते करते वो बाहर हो जाए, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बोला कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप मटेरियल्स को कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको टारगेट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी चीज है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। तीसरी चीजें कि आप लोग जान रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, ये ध्यान रखना है। आप इतना कंटिन्यू आपको यहाँ पे रूटीन में रख लेना है कि मुझे पर डे एक ऑनलाइन टेस्ट देना ही है। ये चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, तभी आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। निशांत जी, आप एक दो चीज़ें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होना, अगर आप एक बार वो इंग्लिश में भी रिपीट कर दें। आई थिंक एक दो लोग हैं जिनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर आप चाहो तो मैं भी एक बार उनको क्लियर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते सर, आप बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सुरेश, इफ यू आर ऑन द कॉल, इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर दैट यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो? Since we, Yes. yeah, please ask. I'll help you out with that. No, no. Could you please explain in English because I'm Uh, not understanding. Understood. So, Suresh, most of the session that we'll have here will be in Hindi. Uh, so, like, if there's anything particular, I can maybe translate, but this particular session we have primarily kept in Hindi. And if in the future it's possible, we'll maybe have some sessions in English as well. But unfortunately, this session mostly will be in Hindi. Okay, no problem. No Yeah, problem. Carry yeah, on. yeah. If you have any doubts, you can just ask on the chat. We can, clarify that maybe towards the end and help you out. Yeah. See, can I leave now? If you want, you can. I mean, if you are not able to follow anything, then that's not an option. I understand it's a issue, but Yeah. otherwise, we will try to help you out if you have any specific questions. No, actually, I'm really sorry to say for Uh, this because I'm not understanding Hindi. Got it, So got it. that's why. No problem. I Yeah. understand. That's completely fine. Yeah, Okay. Yeah. Thank you yeah, so much. yeah, yeah. निशांत जी, एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर के हाँ पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? आप बाद में भी देखिए, इसको कवर कर सकते हैं, बट हम देखिए इसको ही कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा ये बताने के बाद अगर क्लियर करूँ तो ज्यादा बेटर है, हाँ, हाँ, क्योंकि मैं हाँ। वही करेक्ट, जाने करेक्ट। हम वाला था। बाद में भी लेंगे ये बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल या, बिल्कुल। या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है।
ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, देन ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वे ऑफ सिलेक्शन होते हैं, ये आप किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं, वे ऑफ सिलेक्शंस। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि एग्जामिनेशंस दे भी चुके होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी एग्जामिनेशंस के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए वो अभी लगे होंगे तैयारी करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैं ये बताना चाहूं फर्स्ट में कि डोंट वेट नोटिफिकेशंस। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, जो लगे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, जिस भी सेक्टर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशंस का इंतजार नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर नोटिफिकेशंस आ जा रहे हैं या 2 दिन बाद आएगा तो 2 दिन बाद से तैयारी करने के लिए लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होते हैं, वो कब आपका निकल जाएगा टाइमिंग आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी में लगे हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो डिसाइड कर लें कि हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, मुझे अभी से तैयारी करनी है। सेकेंड, दूसरी चीजें अगर मैं बात करूं तो डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मूवी ना देखें या बातचीत ना करें या घूमे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बात चीजें मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम आप क्या करें, अपने स्टडी को दें, ये बेटर रहेगा। क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी माइंड क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप टहल ले, घूम ले, या आपका जो भी फेवरेट म्यूजिक्स हैं वो आप वहां पे सुन ले तो बेटर रहेगा। क्लियर है? तो टाइम को ध्यान रखिएगा कि कम से कम वेस्ट करने के लिए, ना वेस्ट करे तो बेटर रहेगा। ये सब 2 चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीजें हैं कि स्वीट पॉइजन से दूर रहना। स्वीट पॉइजन किसे बोलते हैं? तो आप लोग जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड्स ने बोलता है दूसरे को कि चलो मूवी देख कर आते हैं। आप बोलते नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या बोलते कि नहीं चलो पैसे मैं दे दूंगा। पैसे वो दे रहा है लेकिन टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। क्लियर है? तो इससे बोलते स्वीट पॉइजन, इससे आपको दूर रहना है। तीसरी चीजें तीसरी चीजें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब टाइम टू टाइम मीन्स अब तो प्रत्येक दिन रिवीजन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप प्रत्येक दिन रिवीजन करेंगे तो फिर आप डेली प्रत्येक दिन आप न्यू चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि टोटल डेज होते हैं 7 1 वीक में, मालूम है? क्लियर है? तो आप रेशियो बांट दीजिए, रेशियो इस तरीके से बांटिए, 5:2 का रेशियो बांटिए। 5 डेज आप क्या करें, स्टडी करें, स्टडी करें, और जो 2 डेज होते हैं इस दिन आप पूरे सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, इन सारे चीजों को आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये होते हैं टाइम टू टाइम रिवीजन। ये रेशियो बांटना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक सिलेक्शन की ओर अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए, मीन्स उसके प्रति आपको लगा होनी चाहिए, उसके प्रति आपको झुका होना चाहिए कि नहीं मुझे यही काम करना है, मुझे स्टडी करनी है, अभी तो स्टडी करनी है। जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे नो सोशल मीडिया, जो भी चीजें आप सोशल यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए, या फिर जो भी आप यूट्यूब हो गए, जो भी सोशल्स है वो आप वहां पे इग्नोर करें तो बेटर रहेगा। तीसरी चीजें, दूसरी इसके बाद होता है वो प्रैक्टिस होता है, जो कि आप देखे हैं प्रीवियस में मैंने बताया प्रैक्टिस। इसके बाद कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वे ऑफ सिलेक्शंस के लिए इतनी मेन फैक्टर्स हैं जो कि आप लोग को एक सफल की ओर कदम ले जाएगा, सफलता की ओर। अगर आगे स्लाइड की मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा। अब जो इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये देखा हूं, बहुत सारे मीन्स लगभग 85% टू 90% स्टूडेंट्स को मैं ये देखा हूं कि जिस भी एग्जामिनेशंस की वो तैयारी कर रहे हैं उनमें से 85% टू 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली प्री एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ओनली प्री। तो ये सबसे गलत है। आपको प्री को टारगेट नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो टाइम होता है प्री और मेंस एग्जामिनेशंस के बीच में, प्री और जो मेंस एग्जामिनेशंस के बीच में टाइमिंग आपको मिलेंगे, ये टाइमिंग अप्रोक्स में लगभग 60 डेज के आसपास मिलेगा। 60 डेज, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 60 टू 70 डेज, इतना ही डिफरेंस आपको प्री एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में आपको समय मिलेगा। आप एक चीज बताइए, प्री एग्जाम देकर आप तैयार हो गए कि चलिए मैंने प्री दे दिया, आप ये भी निश्चिंत हो गए कि मेरा रिजल्ट होना है, तो क्या आप 10 दिन में या 20 दिन में जितने भी आप टाइमिंग ले रहे हैं या 60 दिन जो भी टाइमिंग ले रहे हैं, क्या उतने टाइम में आप मेंस का एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्री एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशंस की भी आपको टारगेट करनी है, दोनों को एक साथ टारगेट करनी है, तभी आप एक सिलेक्शन की ओर चल पाएंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, वो एग्जामिनेशंस दे चुके हैं और वो आगे भी देंगे। तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो केवल क्या करेंगे, अगर रिवीजन के लिए, उन स्टूडेंट्स की अगर मैं रिवीजन के लिए मैं बात करूं, तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से रिवीजन करते हैं, तो वो मॉक टेस्ट देते हैं। और मॉक टेस्ट से ही, यहाँ जब स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो यहीं से एनालिसिस करते हैं और वो ये देखते हैं कि मैं किस क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दिया, कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, उन पे काम करते हैं और वो फिर सिलेक्शंस को ले लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी में लगे हैं उनको किस तरीके से करना है, उन चीजों को समझिए। सबसे पहली बात है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो या जीएस पढ़ रहे हो, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? अब कहीं से भी क्लासेस ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स को भी आप तैयार करते चले, ये काम करता है रिवीजन में, राइट? तो नोट्स को तैयार करना है, आप अपने लैंग्वेज में तैयार करें, जिस तरीके से आपको आसानी लगता हो पढ़ने में उस तरीके से आप नोट करें। सेकेंड थिंग्स, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 100% आपको कमांड होनी चाहिए, 100%। जिस भी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी सिलेबस होते हैं उनके 100% जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने, जैसे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, तो रीजनिंग में मान लीजिए कि एक चैप्टर है डायरेक्शन, एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं, डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन और डिस्टेंस आपने पढ़ा है तो आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज स्पीड टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज स्पीड टेस्ट आप देंगे। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को आपने कवर कर लिया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और देन जब आप चैप्टर वाइज स्पीड टेस्ट देंगे, वहां से आपको क्या होगा कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और आपको ये लगेगा कि मैं किस तरीके से सॉल्यूशंस कर रहा था, किस तरीके से करना चाहिए ताकि मुझे कम टाइम लगे, इन चीजों पे काम होगा वहां से। साथ ही साथ एनालिसिस करनी है। जब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ऑल सिलेबस जब आपका कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, वहां पे मॉक टेस्ट देंगे। और कौन सा मॉक टेस्ट देंगे? फुल मॉक टेस्ट, चाहे वो प्री एग्जाम का हो और मेंस एग्जाम का हो, दोनों का देना है। आप डेली रूटीन बांध ले कि मुझे एक फुल मॉक टेस्ट देना ही देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तीसरी चीजें, वहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि
वहां पे जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश, रीजनिंग, राइट, मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, मैं बात कर रहा हूँ जीएस की। देखिए, अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में ये आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। उसमें जीएस में साइंस भी आ जाते हैं, आर्ट्स पेपर मीन्स आपका हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ये आ जाते हैं जीएस में, आ जाते हैं करंट अफेयर्स आ जाएंगे, फिजिक्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री आ जाएंगे, बायोलॉजी आ जाएंगे, ये सारे इसमें आ जाते हैं जीएस में। तो जीएस में आपको क्या होना चाहिए, अगर माइंड में है तभी आप आंसर कर पाएंगे, अगर याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो सब ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट्स जीएस अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में जो टाइमिंग देनी चाहिए वो 8 to 10 मिनट का टाइम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे काफी वो सिलेबस होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं थोड़ा सा, जिनका मैथ्स वीक होते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो जो टाइमिंग होनी चाहिए मैथ्स की, जो आप टाइमिंग लेंगे वो 20 मिनट टाइमिंग लेकर चलिए मैथ्स की, राइट। तीसरी चीज है रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग का आपको टाइमिंग होना चाहिए 15 मिनट, बहुत है एसएससी रीजनिंग के लिए 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप मैक्सिमम चलते हैं तो 15 से 17 मिनट बहुत है रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस के लिए। देन आप जो टाइमिंग बच जाता है 10 to 15 मिनट, ये आप इंग्लिश पे देंगे, राइट। अब किस तरीके से आपको एग्जामिनेशंस को टारगेट करने हैं उन चीजों को समझिएगा। सबसे पहली बात है कि अगर आप एग्जामिनेशंस देखेंगे एसएससी सीजीएल की, ठीक है, या एसएससी की एग्जामिनेशंस को अगर आप कवर कर रहे हैं, तो उसमें ये होते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं 100। टाइमिंग आपको देगा वहां पे 60 मिनट का टाइमिंग देगा, तो ये आपका डिपेंड होगा कि आपका स्पीड कितना है। दूसरी चीजें कि यहाँ पे सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं होता है, सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं होता है, सेक्शनल वाइज टाइम नहीं होता है एसएससी में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में सेक्शनल वाइज टाइमिंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स के मैथ्स अच्छे हैं वो सबसे पहले मैथ्स को टारगेट करेंगे। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं है एसएससी में, तो आप टाइमिंग पे बंधे हुए नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मुझे पूरे 60 मिनट मिले हैं और इस 60 मिनट को किस तरीके से 100 क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट्स जिस स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, राइट। दूसरी चीज, मैथ्स के बाद किन्हीं का रीजनिंग अच्छा होगा तो वो रीजनिंग के टारगेट करेंगे, देन इंग्लिश करेंगे, देन जीएस करेंगे, जिनका जो अच्छा है वहां से स्टार्ट करेंगे, ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां से उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं ये एक चीज और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी क्वेश्चंस को आपने रेड किया, चाहे वो मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, जीएस के हो या रीजनिंग के हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के हो, अपने एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने रीड किया क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। रीड करने से आपको वहां पे आइडिया ये लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हमसे सोल्व होगा या नहीं होगा। आपको वहां पे जैसे ही आइडिया लगा, आप उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे, टाइमिंग नहीं देना है। अगर आप 1 मिनट टाइम दे दिए तो आप समझ जाइए कि कंपटीशन से बाहर हो गए, ये ध्यान रखना है। तो टाइमिंग नहीं देना है, जैसे ही आपको आइडिया लगा कि ये नहीं, ये क्वेश्चन टफ है, नहीं बन पाएगा, स्किप कर दे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। लास्ट में जब आप पूरे सेक्शन को टच कर लेंगे तब आप देखिए कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन वहां पे छूट गया है, स्किप हो गया, आप उसको टारगेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, राइट। कोई दिक्कत है, किन्हीं को डाउट है? हाँ, आई थिंक कुछ सवाल हैं, एक बार वो एड्रेस कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल। आपने एक सवाल पूछा था, अगर आप कॉल पे आप अनम्यूट करके भी एक बार पूछ सकते हैं। आई थिंक आपने हैंड रेज भी कर रखा था। एक तो आई थिंक आपका सवाल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बारे में था, अगर और कुछ हाँ सवाल है आप उसी पे एक। आ रहा हूँ, उसी हाँ पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ देखिए ये तो हो गया कि आपको किस, हाँ हाँ सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक एक दो सवाल और भी हैं, मैं एक बार सारे ही आपको बता देता हूँ। एक हाँ तो हाँ आई थिंक था कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करना है, ये आई थिंक आपने कवर कर दिया। एंड हाँ, ये कवर कर दिया था। करेक्ट करेक्ट। फिर एंड अब एक और सवाल नेहा जी का है, वो है प्रीवियस ईयर्स के सवालों के बारे में।
हाँ हाँ एंड हाँ, उसको भी। एक बार और भी पूछ लेते हैं, अगर किसी को और कुछ सवाल है इसके अलावा, आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं इसके उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड तक। किसी को भी और कुछ सवाल पूछना है अभी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Okay? ठीक है, आई थिंक सर आप ये दो क्वेश्चंस एक बार, हाँ नेहा जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे एक्सक्यूज मी सर, हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एसएससी सीजीएल का पेपर देने के लिए? देखिए देखिए, अगर मैं एज की बात करूं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, पहला चीज है, ग्रेजुएशन अच्छा कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर मैं एज की बात करूं तो एज आपका जो होनी चाहिए वो लगभग आपका 23-24 के आसपास में एज होनी चाहिए। अगर है तो आप फिल कर सकते हैं। 23 भी जी। मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और मैं ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाँ ग्रेजुएशन जो होते हैं ना वो किसी भी ऑनर से होनी चाहिए कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। बीस, ओके। बीसी के बाद कर सकते हैं अप्लाई? क्या साउंड का एक बार फिर से आप क्वेश्चंस करना। बीसीए के बाद अप्लाई कर सकते हैं बीसीए के बाद, हाँ। आफ्टर बीसी? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 डन, कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा ना बीसीए, इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी ये दे दूं कि अभी मई मंथ चल रहे हैं, जून जून लास्ट तक सीजीएल के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जून लास्ट तक सीजीएल के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल, जो कि क्वालिफिकेशन 12th है, आप इसे फिल कर सकते वो हैं। सर, क्लियर? प्रिपरेशन मतलब कहाँ से करें एकदम? हाँ, अब मतलब अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें करना है एसएससी तो उसी सीजीएल पे आ करना रहा है, हूँ मैं, प्रिपरेशन अब एकदम उसी न्यू पे है आ रहा हूँ कि इसमें। कहाँ से करना है, किस तरीके से करना जी। है। चलिए, निशान जी एक सवाल उसका भी है कि अगर स्टेट पीसीएस के बारे में आप कुछ बता सके, लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन वो अलग हो जाता है ना, वो सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी देखते हैं ना, जो कि जहाँ से अलग अलग पोस्टेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम बनते हैं, वहां से अलग अलग रैंकिंग पे, तो उसी तरीके से स्टेट पीसीएस होता है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन करने पर अलग अलग सेक्टर्स में वहां पे वैकेंसीज को फिल किया जाता है, तो वो एक अलग सेक्टर होता है। सीजीएल एक अलग सेक्टर है, तो सभी सेक्टर को एक साथ नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखना है आपको। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Muhammad Abdul Rahim. I am from Telangana. ओके सर ये नेक्स्ट मंथ मेरा यहाँ पर स्टेट का पीसीएस, जैसे कि हमारे यहाँ ग्रुप 1 कहा जाता है, तो उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ओके तो एक्चुअली क्या हुआ, ये 2 बार कैंसिल हो चुका था एक पेपर, ये ओके ओके फिर तीसरी बार गवर्नमेंट की तरफ से भी अरेंज किया गया है। ओके। तो इस शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं सिलेबस कैसा कवर करूं, कितना टाइम दो पढ़ने के लिए, और कैसे कैसे डिवाइड करूं सब्जेक्ट देखिए वाइज, आप थोड़ा मुझे समझाएं सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको एक चीज मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे क्लियरली, ताकि आपको डाउट ना हो। जो मैं क्लासेस लेता हूँ, ये रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूँ। दूसरी चीज दूसरी चीज, ये एसएससी सेक्टर हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, या फिर रेलवे के सेक्टर्स हो गए, या जो स्टेट लेवल वैकेंसीज निकलते हैं पीसीएस को छोड़कर, पीसीएस एग्जामिनेशंस को छोड़कर, राइट, जी उसकी मैं कवर करवाता हूँ। पीसीएस जी लेवल का मैं यहाँ पे कवर नहीं करवाता हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो थोड़ा हट के है। वहां पे ज्यादा जो पीसीएस आप देखेंगे, वहां पे जीएस सेक्टर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। जीएस सेक्टर जी। में जो जनरल स्टडीज होते हैं, तो वो अलग ओके। होते हैं। अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो पीसीएस काफी डीपली जाता है। अगर आप जीएस की बात करेंगे तो आप जी देखे हाँ। होंगे, वहां पे आप देखते होंगे तो काफी डीपली जाता है ये यस जीएस सर, का, यस सर। है ना। जी तो हाँ। पीसीएस और जो एसएससी बैंकिंग रेलवे, ये दोनों ऑलमोस्ट डिफरेंट सेक्टर्स हैं ये, तो दोनों को एक साथ नहीं मिलाना, बराबर। ठीक है ये सर, ध्यान जी। रखिए। नहीं सर, आपकी तरफ से कुछ एडवाइस मिलेगा इस ताल्लुक से कि तो कैसे मैं देखिए एक्चुअली क्या है सिलेबस कवर कि करूँ कुछ। पीसीएस के बारे में कोई आइडिया है नहीं। अगर मैं आपको गलत आइडिया दे दूं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो ओके ये सर, जो थैंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, इनके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे है।
पीसीएस के लिए मुझे आइडिया नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से कि मैं No, it's आइडिया नहीं okay. दे पाऊंगा इसके Thank you लिए, very much for your क्षमा चाहता हूँ suggestion. आपसे। आई थिंक निशांत जी एक दो सवाल और हैं, आप अभी एड्रेस करना चाहेंगे या फिर हाँ बाद में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक रूपाली जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो हेलो, साउंड क्लियर है? हेलो हाँ हाँ बोलिए, हाँ साउंड क्लियर। सर, आवाज आ रही है मेरी हाँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा मतलब बीए आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। तो इसके रिगार्डिंग अगर मुझे शेयर मार्केट में उतरना है या बैंकिंग का जॉब करना है तो मैं कर सकती हूँ क्या इसके रिगार्डिंग? देखिए, शेयर मार्केट वो एक अलग चीजें हो जाती है वो, और मैं अगर ओके। बैंकिंग की बात करता हूँ तो बैंकिंग में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बैंकिंग यस। का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें एज लिमिट होता है ना, उसमें कितना? उसमें भी यस एज यस। लिमिट होता है। अगर मैं एज ओके। की बात करूँ, साउंड क्लियर है ना? एस और नो? हाँ हाँ, यस यस यस, ओके। है। अगर मैं एज की बात करूं तो जो एज होते हैं वो एज हम्म। होनी चाहिए लगभग मानकर चलिए कि 21 to 28 होते हैं। और जिनका या। जो क्रॉस एज हो जाता है ना, तो हाँ हाँ। कैटेगरीज वाइज वहां पे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे आप देखते होंगे ओबीसी, जनरल या कैटेगरी, एससी या। एसटी, है ना। तो इसके यस। अकॉर्डिंग वहां पे एज में रिलीफ मिल जाते हैं जहां से स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके ओके ओके। बट सर, एक मतलब रीजन है कि मुझे ऑनलाइन ऑफर आई थी, मतलब बैंकिंग के रिलेटेड जॉब की, मतलब टेलीकॉलिंग रिलेटेड थी, और वो पुणे देखिए, से आई थी अब सर। अब पुणे अब से। अब मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं कि जैसे कोई भी टेलीकॉम से आते हैं कॉल, हम्म। कॉलिंग के थ्रू, तो ये मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ। और जो कॉलिंग आते हैं तो उसमें बैंक्स के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, है ना। उसमें ओके। अलग अलग सेक्टर्स में जैसे प्रत्येक बैंक है वो अपना क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, अपने स्कीम्स को बेचते हैं वहां पे, जिसके या। रिकॉर्डिंग, हाँ जिसके रिगार्डिंग वहां पे उनको मेंबर चाहिए, है ना। तो उसी मेंबर के या। अकॉर्डिंग आपको कॉल करते होंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू हो जाते हैं। वो आपको एज अ आपको वहां पे टारगेट देते हैं कि आपने इतना क्रेडिट कार्ड को सेल किया तो आपको इतने पेमेंट आपको मिलेंगे। तो ये या। एक अलग सेक्टर हो जाता है ये। और जो मैं एंड बता सर। और जो हाँ मैं हाँ। बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आप एग्जाम देकर गवर्नमेंट सर्विस में आप जा सकते हैं। एग्जाम देकर। हाँ लेकिन सर, ग्रेजुएशन के नॉलेज पे ये मतलब हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, इसलिए देखिए पूछ रही हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर या। एज अ प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि सर। जैसे आपने हम्म बोला कि कॉलिंग आया था मुझे बैंकिंग से, हम्म हम्म। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। या तो आपको स्कीम्स को सेल्स करने के लिए बोल रहा होगा, या तो आपको क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए बोल रहा होगा, या कुछ और भी उनके पास स्कीम्स होंगे जो आपको बोल रहा होगा। तो ये आई थिंक सर, वहाँ पे मतलब ये था कि बैंक बैंक के जो मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट, तो वो उनकी सेलिंग एंड उनकी देखिए एडवर्ट करने देखिए के रिगार्डिंग था वो, देखिए मतलब। देखिए या। वो क्या है ना, वो एक अलग चीज है। वो यहाँ से कोई उसका ये लिंक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, और जो आप बता अच्छा। रहे हैं उसका कोई लिंक या। नहीं है। ओके। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब बैंक का नाम भी नहीं लिया था। ओनली फॉर उन्होंने अब एड्रेस मैं सेंड किया। और भी हाँ और मैं सर। और भी क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूँ, और भी डाउट हैं, अगले स्टूडेंट्स की ओर चलता हूँ। तो या सबसे ओके। रूपाली जी अभी देखिए, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, ये हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम बैंकिंग मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जो बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू जो बैंक में पोजीशंस होते हैं उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो हम ओके आगे की क्वेश्चंस लेंगे। आई थिंक वो डाउट हमने क्लियर कर दिया, राइट? ओके ओके। हाँ, ओके ओके, ठीक है। अब जैसे एक शायद नेहा का क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक का नेम दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप है। आज तो टाइम नहीं है टॉपिक का स्टार्ट करने के लिए,
लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप कंटेंट को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज है कि बहुत सारे आपको साइट्स मिल जाएंगे जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहां पे मिलेगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत ना हो कि कलेक्शन कहाँ से हम करें और तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए आपने बहुत सारे साइट्स देखा होगा, मैं एक बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का आपने नाम सुना है, टेक्स्ट बुक के ऐप भी हैं, वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे डालेंगे प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एसएससी, आप जो भी टाइप करना चाहेंगे फॉर एसएससी या फॉर बैंकिंग, आपको वहां पे मिल जाएगा। फॉर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर, पेपर बाय टेक्स्ट बुक, राइट, टेक्स्ट बुक। या फिर अलग अलग साइट्स आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक का नाम ले लेंगे, या फिर बहुत सारे हैं जैसे अड्डा हो गया, है ना, वहां से भी आपको वहां से मिल जाएंगे। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ये भी सर्च करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एसएससी, तो आपको ये भी मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअली कि प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एसएससी सीजीएल, प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी। आप इंडिविजुअली भी सर्च करेंगे तो भी आपको वहां से मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि रीजनिंग को लेकर और मैथ्स को लेकर कि कहाँ से कंटेंट को लेना है या जीएस को लेना है, मैं उन चीजों को क्लियर कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कुछ टीचर्स को फॉलो करता हूँ पर्सनली, आपको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे आप करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है, तो आपको मैं बता दूं कि आपने नाम सुना होगा यूट्यूब पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने चलाते होंगे, सभी के मोबाइल में होंगे। वहां पे एक क्लासेस है उत्कर्ष क्लासेस करके, उत्कर्ष क्लासेस, जहां पे एक टीचर हैं जिनका नाम है कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर। ये करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, करंट अफेयर्स की। इनका क्लासेस का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि वहां से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीएस के पार्ट्स को भी कवर करवा देते हैं और प्रीवियस करंट अफेयर्स को भी कवर करवा देते हैं। अगर आप लाइव सेशन ना कर पाए तो आप क्या काम करिएगा, जब सेशन कंप्लीट हो जाए सर का, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, आप क्या करिए, आप वहां पे स्पीड को बढ़ा दीजिए, 1.25 कर दीजिए या 1.5 कर दीजिए, स्पीड बढ़ाकर वहां पे देखिए, ताकि आपको कंप्लीट भी हो जाए और टाइमिंग भी कम लगे। राइट, क्लियर है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट, आपने नाम सुना होगा नीतू सिंह, नीतू सिंह, ये मैम है, इंग्लिश टीचर हैं। इनका कैंपस चलता है केडी कैंपस के नाम से, राइट। इनकी बुक्स आती हैं, इनके यूट्यूब पे भी क्लासेस आपको कुछ मिल जाएंगे, यहाँ से आप इंग्लिश की कवर कीजिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आते हैं, बुक्स आते हैं। नीतू सिंह केडी कैंपस चलाती है मैम, इनका बुक आता है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ध्यान रखिएगा ये नेम को। तीसरी चीजें, अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर, अगर आप लगता है कि नहीं मैं नेट पे ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप क्या करेंगे कि मैं पब्लिकेशन का नेम बताता हूँ। देखिए, जो एक नेम है किरण पब्लिकेशन, आप जाएंगे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, किरण पब्लिकेशन। आप बुक शॉप पे जाएंगे जहां पे बुक्स आपको सेल होते हैं, मिलते हैं। वहां पे जो भी स्टूडेंट्स जिस भी सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, या तो बैंक की या तो एसएससी की, अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट बोलेंगे कि मुझे एसएससी का चैप्टर वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, पेपर नहीं बुक चाहिए, बुक चाहिए, राइट। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के इंडिविजुअली अलग अलग मिलते हैं। एसएससी का अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो आप बोलिए रीजनिंग का चैप्टर वाइज चाहिए प्रीवियस ईयर, इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का मिल जाएगा आपको, जीएस का चाहिए जीएस का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ्स की चाहिए तो मैथ्स का मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ध्यान रखिएगा, किरण पब्लिकेशन इसका नेम, यहां से भी आप ले सकते हैं।
दूसरी चीज, आप स्पीड टेस्ट जरूर दीजिएगा। जिस भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पीड टेस्ट आप जरूर देंगे। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से मैं तैयारी करवाता हूं। मेरा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट। आपने हाँ एक बार वो लिंक भी शेयर कर दीजिएगा चैट पे, अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, आप कर देंगे। हाँ मैं कर देता हूँ चैट पे। हाँ। एक लिंक है, मैं नाम बता रहा हूँ, लेट्स क्वालिफाई नाउ। क्वालिफाई नाउ आपस में ही कनेक्ट है, अलग अलग नहीं है, एक में ही कनेक्ट है, लेट्स क्वालिफाई नाउ। यहाँ पे मैं रीजनिंग की क्लासेस को ले रहा हूँ, डेली लाइव क्लासेस होते हैं इवनिंग में। रीजनिंग एंड मैथ्स की क्लासेस होते हैं, जहां पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे ज्वाइन होकर लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आज बस ये मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन से सेक्टर्स में आप जाना चाहते हैं, उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैंने आज टारगेट किया एसएससी को लेकर, एसएससी में रीजनिंग में क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को मैंने कवर किया, है ना। एसएससी में कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सारे चीजों को कवर किया। किस तरीके से आपको पढ़ना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, इन सारे चीजों को कवर किया मैंने। तो आई होप कि टाइमिंग आज हो गया है। तो आज जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दिया। फिर भी अगर डाउट है आपका तो आप बिल्कुल आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या चैट सेशन में आप टाइप कर सकते हैं। हाँ आई थिंक एक एक सवाल आपको है डाउट हो प्रद्युमन जी का, अगर वो अटेंड करें तो। प्रद्युमन जी आप अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सर मेरा दो सवाल थे सर। हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरे पास 1 ईयर का टाइम है और मेरे को एसएससी सीजीएल करना है। पहली देखिए, चीज सर तो ये है। सबसे पहली बात है, अगर 1 ईयर टाइमिंग है तो सबसे पहली जी बात है कि आप ये तो मान लीजिए कि मुझे 2024 जो चल रहा है ये जी जी। नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं, नो सर, कोई कन्वर्ट नहीं करना है मेरे को। हाँ, टू मैं ये थाउजेंड नहीं, ट्वेंटी मैं ये बता रहा हूँ। तो फोर ये चल रहा है तो सर। सबसे जी पहली जी। बात है कि ये टारगेट को पूरा कंप्लीट करना है, कि मुझे बस 2024 लास्ट है, पहली चीजें। दूसरी जी जी। चीजें, आपने पहले तैयारी की है? नो सर, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, मैं अच्छा, कुछ नहीं फ्रेशर्स किए, फर्स्ट टाइम कुछ कर नहीं रहा हूँ। किए। तो सबसे जी पहली बात है कि आप क्या कीजिए कि एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे जी। पहली बात है कि आप पूरे वो सब्जेक्ट्स का सिलेबस को आप सर्च करेंगे, जी सर। राइट। आप गूगल राइट पे सर। डालेंगे ना तो वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशंस भी आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। ठीक यस सर। है, सिलेबस मिल जाएंगे, सॉरी सिलेबस मिल जाएंगे। दूसरी जी जी चीज सर। आपको जो मैं ये बता दूं कि तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहली बात है कि आप रूटीन बना लें, जी क्योंकि सर। बिना रूटीन का नहीं होगा, है ना। कितना भी आप पढ़ ले, रूटीन से क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चलती हैं, राइट। जी सर। हाँ, तो रूटीन होना काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजों को मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। जी जी सर। आप शायद ज्वाइन होंगे तो वहां पे आपको देखे होंगे उस वाले सेशन को। हम ना इसका वीडियो भी शेयर कर देंगे प्रद्युमन जी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया था तो आप वो वीडियो जी भी जी। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये या वीडियो फिर भी हम मेरे ओके सर। यूट्यूब पे भी, हाँ हाँ मेरे करेक्ट है। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वहां पे। जी जी। हाँ। और सर मेरे को ये चीज पूछनी थी, अगर मान लीजिए मैं आपसे कनेक्ट होना चाहूँ और कुछ हाँ पूछना हो तो मैं कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ? देखिए, अगर मुझे कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक तो मेरा हम्म। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कमेंट सेशन में लाइव क्लासेस के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डन। जी जी सर। इसके बाद जी एक सर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है काफी ज्यादा कांटेक्ट करने के लिए, है ना, जी सर। तो ध्यान रखिएगा ये कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी आप कॉल कर पाएंगे, आप तभी आप कॉल करेंगे जब आपको काफी इंपॉर्टेंट हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस या क्या पढ़ना है, कंटेंट को लेकर, है ना, ये सारी चीजों को लेकर।
अगर मैं रिसीव ना कर पाऊँ तो आप व्हाट्सअप कर देंगे, क्योंकि मैं क्लासेस को लेकर मैं थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, तो जिसकी वजह से मैं रिस्पॉन्स हो सकता है कि ना दे पाऊँ, तो आप व्हाट्सअप कर देंगे, राइट? जी राइट सर। हाँ, और वहां पे आप नेम भी मेंशन कर देंगे, तो थोड़ा सा मुझे समझने में आसानी होगी, राइट? ओके और सर, ओके। ये मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होते हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस होती हैं, मैथ्स की भी क्लासेस होती हैं। और इसी नेम पे टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, आप जी वहां पे सर, भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि सर वो थोड़ी सी इस वजह से मैंने किया था। चलिए, तो निशांत मेरे जी, तरफ से हाँ, हाँ अगर आप चाहो तो वो लिंक एंड ऑल भी शेयर कर सकते हो, लाइक टेलीग्राम एंड ऑल का। टेलीग्राम का लिंक सर, स्कैनर यहाँ पे है, मैं स्कैनर दिखा दूं क्या? हाँ हाँ ये हाँ, स्कैनर, ये करेक्ट स्कैनर करेक्ट, रहा है, ये टेलीग्राम चैनल का, राइट, जहाँ पे स्कैन करके स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। और इस पे मेरी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, तो मैं पूरे सिलेबस को कवर करवा दूंगा, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लासेस लूंगा, इसके लिए कोई आपसे कोई पेडअप नहीं लिया जा रहा है, करेक्ट करेक्ट। फ्री कोर्स चल रहे हैं। और किसी को कुछ भी सवाल अभी पूछना है, हम एक दो सवाल और एड्रेस कर सकते हैं। किसी को और कोई सवाल है जो जानना चाहेगा? आप अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ सवाल और पूछना है तो। ओके, आई थिंक और सवाल नहीं है तो ओके, अगर आपको कुछ कहना है तो आप एक बार कह सकते हैं निशांत जी, नहीं तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, कंक्लूजन का एड्रेस कर देता हूँ। बिल्कुल। मैं ज़्यादा ये कुछ नहीं, मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे क्लासेस मेरी कंटिन्यू चलेगी, तो मैं पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओनली रीजनिंग सब्जेक्ट्स को मैं लेता हूँ, तो इसके पूरे सिलेबस को मैं कवर करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। किसी भी चैप्टर्स को स्किप नहीं किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे। दीपानंद सर आपको शेयर कर देंगे, तो बस आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर का लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस वहाँ पे चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन होकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हो, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। बस यही है। थैंक यू सो मच सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने मौका दिया मुझे, इसके लिए बहुत नहीं बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एंड में कुछ चीज़ें जो सर ने बताई वही बताना चाहूँगा कि अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी चैट पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं निशांत जी के साथ। ये इवेंट हमने अपना के कम्युनिटी के स्पेस के थ्रू करवाया था, एंड ऐसे इवेंट्स हम आगे भी कराते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे निशांत जी को भी फिर से एक और सेशन कराने का यहाँ पे, एंड जब भी आगे हम जी बिल्कुल, मैं हाँ, सर रेडी हूँ इसके लिए। जरूर जरूर, हम मैं डेफिनेटली बिल्कुल आगे रेडी के हूँ। सेशंस भी यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, हाँ, एंड लेकिन हमारी अब जो एक्सप्रेस, सेशन हाँ सॉरी, अब जो सेशन होंगे वो सब टॉपिक्स को लेकर होंगे, जरूर, है ना? हाँ, टॉपिक्स को लेकर होंगे। और बाकी जो अगर बाहर के सवाल अगर आते हैं तो उसको लास्ट का 5 मिनट वहां पे देकर करने की कोशिश करूंगा। श्योर, लेकिन वहां पे टारगेट यही रहेगा कि टॉपिक वाइज को थोड़ा सा ज्यादा देखने को लेकर। राइट। हाँ तो हमारे कम्युनिटी में गवर्नमेंट जॉब्स का एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन का, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की कम्युनिटीज़ हैं। तो हम इन्हीं कम्युनिटीज़ में ऐसी इवेंट्स के बारे में पोस्ट करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है उस पर आपको बस कमेंट करना है इंटरेस्टेड, हम आपको इनवाइट लिंक भेजेंगे ताकि आप आगे के सेशन भी ज्वाइन कर सको। एंड अगर बाकी सर के साथ भी पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप यूट्यूब में या टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि हम फिर से आपको अगले सेशन में देखें। एंड किसी को भी कुछ भी शेयर करना हो आप अपने कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। ये रिकॉर्डिंग्स भी हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे ताकि अगर कोई स्टार्टिंग में मिस आउट कर गया तो बाद में भी उस चीज़ को देख सके। या थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, वेरी वेरी गुड नाइट आप सभी को। थैंक यू सर। या फीडबैक का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जो फीडबैक शेयर करना चाहेंगे आप 1 मिनट वेट कर सकते हैं, मैं फीडबैक का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
बाकी अगर कोई कुछ बोलना चाहेगा या फीडबैक हमें बताना चाहेगा कॉल पे, आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो जो चाहे तो वो ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। अ, प्रेमा जी, अगर आप चाहो तो आप अपना फीडबैक यहाँ चैट पे शेयर कर सकते हो। अभी आई थिंक लिंक विल टेक सम टाइम टू क्रिएट, सो हम प्रॉब्ली अगले सेशन से फीडबैक सेशंस कलेक्ट करना शुरू करेंगे, सिंस ये हमारा फर्स्ट सेशन था। अगर आप फीडबैक चाहो तो आप चैट पे शेयर कर दो। एंड रूपाली जी, व्हाट्सएप नंबर आई थिंक सर ने शेयर किया था पहले, आप चाहो तो टेलीग्राम हाँ से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, टेलीग्राम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे लेकिन बता ध्यान दीजिए, मैं एक बार चैट पे ऐड कर दूँ क्या, इफ यू आर फाइन विद दैट? हाँ, 1 मिनट से। हाँ, मैं आप बताइए, मैं टाइप कर देता हूँ। 8340 8340 36 36 48 ओके, 70। ठीक है। हमने ये शेयर कर दिया है। प्रेमा जी, अगर आप फीडबैक शेयर करना चाहो, कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहो, तो आप चैट पे यहाँ पे ऐड कर दो। हम अगले सेशन से फीडबैक लिंक्स भी शेयर करेंगे, सिंस ये फर्स्ट सेशन था, दैट्स वाई हम उसको उतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। एंड आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसे सेशंस और करने का। निशान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। एंड या एक चीज मैं जरूर एक चीज जरूर और बता देना चाहता हूँ जरूर जरूर कि या जिनके पास भी मेरा कांटेक्ट नंबर गया है, अगर जरूरी हो तभी आप हमसे कांटेक्ट करें। अन्यथा अगर क्या होता है ना कि अगर बिना मतलब का आदमी अगर कांटेक्ट करते हैं तो फिर बाद में रिस्पांस देना बंद हो जाता है। तो मेरी आप सभी से विनती ये है कि आप तभी हमसे कांटेक्ट करेंगे जब आपको सिलेबस को लेकर या लगे कि नहीं, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है या फिर अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं कॉल या मैसेज। जरूर। सो या प्लीज थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा, मतलब सिंस पर्सनल नंबर है तो। एंड या हम आगे भी ऐसे सेशंस करेंगे ताकि आप ज्वाइन कर सको, बेनिफिट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड या विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी गुड नाइट। थैंक यू। निशांत जी, आप बस 1 मिनट के लिए वेट करेंगे क्या? हाँ, ओके ओके। हाँ, sure.